Hello students. In today's video we were going to discuss about a very important concept, that is the counter current mechanism in the kidney. इस पिक में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है विजिबल क्लियरली। ये जो स्ट्रक्चर है हमारा ये किस किस का है, ये हो गया हमारा नेफ्रॉन का, और ये इसके साथ एक और पार्ट हमारा लिंक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वासा रेक्टा। तो आपको इस पिक से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो एक्सचेंज चल रहा है वो किसके बीच में चलेगा, वासा रेक्टा और नेफ्रॉन के बीच में। तो इसके बीच में जो हमारी ऑस्मोलैरिटी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सचेंज चलता है, और ये जो एक सिस्टम बनाता है उसको हम लोग नाम किसका देते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म का। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। मैमालियन जो किडनीज होती हैं इनके अंदर कंसनट्रेटेड यूरिन जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में किया था कि जो कलेक्टिंग डक्ट होती है उनके पास क्या होती है, जो यूरिन होती है वो थोड़ी सी कंसनट्रेटेड होती है। ठीक है, तो एक स्पेशल मैकेनिज्म अकर होगा बिटवीन द लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ यूरिन कंसनट्रेशन। जो फ्लो होता है फिल्ट्रेट का वो दो लिम्स के थ्रू चलता है। ठीक है, हेनले लूप के अंदर हमने क्या किया है, एक डिसेंडिंग लिम्फ होती है, एक हमारी होती है असेंडिंग लिम्फ। ठीक है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्फ के बीच में एक साइड पे जो डिसेंडिंग लूप है वो वाटर के लिए परमिएबल है, असेंडिंग जो लूप होता है वो सोडियम क्लोराइड के लिए परमिएबल है। तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि ये अगर डाउनवर्ड है तो काउंटर करंट में वासा रेक्टा का रिवर्स होगा, इसका रिवर्स है तो उसका डाउनवर्ड होगा। इस तरीके से मैकेनिज्म जो है हमारा फॉलो अप होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि जो प्रॉक्सिमिटी होती है बिटवीन हेनले लूप और वासा रेक्टा के बीच में, ये हमारा बनाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, और ये मेंटेन करता है हमारी ऑस्मोलैरिटी को। कहाँ से बिगिन होगी हमारी, ये बिगिन होगी फ्रॉम 300 ऑस्मोलीटर से। ठीक है, कॉर्टेक्स से चलेगी और इनर मेडुला तक जो है, यानी कि हमारा ये इस तरीके से किडनी का जो पार्ट था, ये हमारे पिडामिड्स बनते हैं किडनी के इंटरनली, तो इस पार्ट से शुरू होकर यहाँ तक जाकर ये प्रोसेस हमारा जो है वो रुकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें इसके अंदर क्या हो जाएगा कि ये जो ग्रेडियंट होता है ये किसके बीच में है, किसके वजह से हो रहा है, बिटवीन द सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया। इनके वजह से ये ग्रेडियंट जो है, जो एक्सचेंज है, इनके वजह से ये चलता है। NaCl जो होता है ये ट्रांसपोर्ट होता है बाय द असेंडिंग लूप, क्योंकि वो उसके लिए परमिएबल है, वाटर को परमिएबल नहीं करती है। बट इसका एक्सचेंज किसके साथ चलेगा, इसका चलेगा वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लूप के साथ। NaCl का लेवल जब इंक्रीज होगा तो हमारा जो डिसेंडिंग लूप है उसमें से वाटर रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेगमेंटेशन हमारा चल रहा है ये पूरा का पूरा मेंटेन होगा। दिस मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट और सब्सटेंस टू अ स्पेशल फैसिलिटेट अरेंजमेंट बिटवीन द हेनले लूप एंड वासा रेक्टा इज कॉल्ड एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब इसमें देखिए, यहाँ पे इसमें अगर हम लोग पिक में देखें, ये देखिए हम लोग इतना ही लेते हैं सिर्फ, ये हमारा हो गया कॉर्टेक्स का पार्ट, ये आउटर मेडुला, ये हो गया हमारा इनर मेडुला का पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिया है इस पर्टिकुलर पोर्शन में कि जब हमारी ऑस्मोलैरिटी है 300, उस टाइम पे क्या हो रहा है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो नेफ्रॉन से रिलीज़ हो रहा है और वासा रेक्टा उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। ये देखिए इसका डायरेक्शन, सबसे पहले तो आप डायरेक्शन का ध्यान दीजिए। डायरेक्शन क्या है हमारी, लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, वासा रेक्टा का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ये असेंडिंग लूप के क्या हो गया, इन्वर्टेड है, अपोजिट चल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब डिसेंडिंग लूप ये वाली है, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, वासा रेक्टा की जो लूप है इसका डायरेक्शन ये अपवर्ड है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, और तभी पॉसिबल है कि एक्सचेंज जो है ये हमारा यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसको। जब NaCl यहाँ पे इस कंसंट्रेशन में NaCl क्या हो रहा है, यहाँ से रिलीज हो गया, इसको एब्जॉर्ब किसने किया है, यहाँ पे वासा रेक्टा ने। नाउ जब इसकी ऑस्मोलैरिटी होगी 600, उस टाइम पे क्या हो रहा है, 600 जब हो रही है दोबारा से फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे NaCl जो है वो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड पोर्शन के अंदर रिलीज हो गया, साथ के साथ वाटर यहाँ पे रिलीज हो रही है।
यहाँ से वासारेक्टा भी वाटर को क्या करवा रहा है, रिलीज करवा रहा है। कलेक्टिंग डक्ट वाटर को क्या करवा रही है, यहाँ पे रिलीज करवा रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जाता है, जब 900 का जाता है तो यहाँ पे आप लोग देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप लोग देखेंगे तो सिर्फ वाटर का जो एक्सचेंज है सिर्फ वो चल रहा है, वाटर का एक्सचेंज हो रहा है और वाटर ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। इस वजह से इस पोर्शन का अगर आप लोग कलर देखेंगे और इस पोर्शन का कलर देखें थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे यूरिन की कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ पर यूरिन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, वाटर की कंसंट्रेशन हाई होगी है और बाकी जो हार्मफुल प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, यहाँ पे लो होगी है। तो दिस इज़ हाउ द काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो वर्क करता है। और जो डिफरेंट होता है मैमल्स के अंदर, ठीक है, कि जो मैमल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन होती है जो यूरिन की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट विल डायरेक्टली डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनली, क्योंकि लूप ऑफ हेनली का मेन पर्पस क्या होता है, वाटर को कंजर्व करना। जितना ज़्यादा ये वाटर को कंजर्व करेगा यूरिन उतनी ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगी और जितना ज़्यादा ये वाटर को रिलीज़ करवाएगा बॉडी के बाहर उतनी ही ज़्यादा यूरिन के अंदर वाटर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि हम लोग इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर अगर इलेक्ट्रोलाइट्स और पीएच बैलेंस बना हुआ है तो वाटर ज़्यादा रिलीज़ होगी यूरिन में। अगर इनकी कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर लेस होती है तो यूरिन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगी। So this is all about the counter current mechanism. Meet you in the next video with another topic. Till then, bye students.